ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद, अध्याय 18वां, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि इस भूमंडल पर इस प्रकार से 9 द्वीप हैं जिनको 8 समुद्रों के द्वारा अलग अलग किया गया है, तो अभी सुखदेव गोस्वामी उन भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन करेंगे। राजन परीक्षित, भद्राश्व वर्ष में धर्म के पुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की यानी हयग्रीव सज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, अत्यंत समाधि निष्ठा द्वारा हृदय में स्थापित करके मंत्र का जप करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। तो हर वर्ष में कौन मुख्य राजा या मुख्य भक्त है, वो कौन से भगवान के अवतार की पूजा करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर बताया जाएगा। इस 18वें अध्याय में मेरु पर्वत के पूर्व आदि क्रम से 3 और 3 उत्तर वर्षों में सेव्य सेवक भाव का वर्णन है। भद्रश्रवा भद्राश्व वर्ष के स्वामी, उनके कुलपति मुख्य मुख्य सेवक गणों का क्या करते हैं, अधिपत्य करते हैं। वे भगवान हयग्रीव की पूजा करते समय कौन से मंत्र का उच्चार करते हैं, इसको अभी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। भद्रश्रवसः ऊचुः ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः इति। इस प्रकार से भद्रश्रवा और उनके सब सेवक इस प्रकार कहते हैं कि हमारे चित्त को विशुद्ध करने वाले, पवित्र करने वाले ऐसे ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को हम नमस्कार करते हैं। भद्रश्रवा का अर्थ क्या है? भद्रश्रवा का अर्थ यह है कि जिसमें भद्रश्रवा प्रधान है, क्योंकि अनेक लोग हैं वहां पर और उसमें यह भद्रश्रवा मुख्य है। आगे वे कहते हैं, अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम घ्नन्तं जनोऽयं हि मिशन्न पश्यति ध्यायन्य सद्यर्हि विकर्म सेवितुं निर्ऋत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। कहते हैं कि अहो भगवद विचेष्टितम विचित्रम। अहो भगवान, आपकी लीला अत्यंत विचित्र है, आकर्षक है। अयम जनः घ्नन्तं मिशन न पश्यति। इस संसार में मनुष्य संपूर्ण लोकों को तो संहार करने वाले काल को देख कर भी नहीं देखता है कि यह काल शक्ति किसकी है। सारे संसार को, सारे लोकों को और लोगों को भी मरते हुए हम देखते हैं, लेकिन फिर भी इसको कौन करने वाला है, इसको नहीं समझ पाते हैं। विकर्म सेवितुम यही असध्यायन पुत्रम निर्ऋत्य जिजीविषति। इस प्रकार तुच्छ विषयों का ही सेवन करने के लिए पापमय विचारों को करता रहता है, जो असद है, जो इनकी शाश्वत स्थिति नहीं है। पापमय क्रिया यानी काम वासनाओं की ही पूर्ति करने के लिए वह प्रयास करता है। इस प्रकार से विषयों का सेवन करता हुआ वह कभी भी सुखी नहीं होता और वह अपने ही हाथों पिता और पुत्र को जलाकर भी स्वयं जीवित रहना चाहता है। उसे लगता है कि मेरे पिता मर गए और कभी कभी तो पुत्र भी
पिता से पहले मर जाते हैं, लेकिन उनका अंत्य संस्कार करते हुए भी उन्हें लगता नहीं है कि हम भी कभी मरेंगे। तो यह भगवान की माया शक्ति का प्रभाव है। हे प्रभु, इस प्रकार से जीव पापमय विचारों में ही फंसा रहता है, ऐसे भद्रश्रवा कहते हैं। और आगे कहते हैं, वदन्ति विश्वम कवया स्म नश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोस्मितम्। कवयः, जो विद्वत जन है, ज्ञानी जन है, उनको कवि कहते हैं। उसका बहुवचन है कवयः। कवयः विश्वम नश्वरम वदन्ति स्म। तो सारे विद्वत जन, पंडित जन, आचार्य हमें बताते हैं कि यह जगत, विश्व जो है, नश्वर है, यानी इसका नाश होता ही रहता है। अध्यात्मविदः विपश्चितः पश्यन्ति च। और आत्मज्ञानी पुरुष इसको वैसा ही तो देखते हैं। तो भी ये जन्म रहित प्रभु आपकी माया से वे सब मोहित हो जाते हैं। तथापि हे अज, अज यानी जिनका जन्म नहीं होता है, तव माया, आपकी माया के द्वारा मुह्यन्ति तम, तमोगुण के द्वारा मोहित हो जाते हैं आपकी माया के प्रभाव में। सुविस्मितम कृत्यम नतः अस्मि। अथैव आश्चर्यजनक कार्य करने वाले आपको हम क्या करते हैं, नतः, नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपकी हयगिरु की भी लीला अत्यंत महान है। क्योंकि हय यानी आप घोड़े का सिर लेकर इस प्रकार से दिव्य लीला करते हैं और वेदों को बचाते हैं। यदि कहें कि अज्ञानी जीव नहीं देख सकते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि भगवान को तो अज्ञानी व्यक्ति नहीं देखते हैं। भगवान के भक्त, ज्ञानी लोग तो दर्शन करना चाहते हैं, करते भी हैं। इस पर कहते हैं कि विद्वत जन तो जगत के शास्त्रों को जानते हैं कि यह नश्वर है, नष्ट होने वाला है, और आत्मज्ञानी उस प्रकार से समाधि में उसी प्रकार से देखते भी हैं कि संसार प्रकट होता है, स्थिति रहती है और प्रलय भी हो जाता है। लेकिन फिर भी हे अजन्मा प्रभु, आपकी माया से फिर भी ज्ञान होने पर भी वो विमोहित हो जाते हैं। यही अत्यंत आश्चर्यजनक है। अतएव शास्त्र आदि श्रम करना छोड़कर हम क्या करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। क्योंकि इतना ज्ञान होने पर भी अगर हम मोहित हो सकते हैं तो उस ज्ञान से क्या लाभ है। इसीलिए हम, जो आप माया के ईश्वर हैं, माया से हम सबको तार सकते हैं। आप गीता में भी कहते हैं, मामेवै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। आपको जो शरणागत होंगे वही आपकी मोहिनी माया को पार कर सकते हैं। इसीलिए हम ज्ञान से ज्यादा आपकी भक्ति में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि आप हमें बड़ी सरलता से बचा सकते हैं। हे प्रभु, आगे कहते हैं भद्रश्रवा, विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्मते यकर्तुरंगीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। अकर्तुः अपावृतः ते विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्म अंगीकृतम्। अकर्तुः, हे प्रभु, हे भगवान, आप कैसे हैं? आप अकर्ता है, अकर्तु हो। आप भौतिक कर्म करते ही नहीं है, इसीलिए आपको हम अकर्ता करके जानते हैं। और अपावृतः, आपकी माया शक्ति तो आपके सारे जीवों को हमको भ्रमित करती है, लेकिन आपको वो भ्रमित नहीं कर सकती है, आपको आवरण नहीं डाल सकती है। फिर भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इन तीनों कार्य के लिए आपके ही द्वारा ये किए जाते हैं। यह वेदों में बताया गया है। सर्वात्मनि कार्य कारणे त्वयि युक्तम चित्रम न। हे सर्वात्मा, क्योंकि भगवान परमात्मा है संसार के और सारे जीवों के हृदय में भी हैं, इसीलिए कहते हैं कि हे सर्वात्मा, आपके लिए उचित ही है युक्तम। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कार्यों के कारण आप ही हैं। सर्व कारण कारणों, ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं,
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, आप ही सबके आदि हैं, इसीलिए आपको हम नमस्कार करते हैं। और वस्तुतः च व्यतिरिक्ते, वस्तुतः आप कार्य कारण भाव से रहित हैं। भगवान इस सृष्टि को प्रकट भी करते हैं, फिर भी इस सृष्टि में भगवान का दर्शन नहीं होता है। और सारी सृष्टि भगवान में आश्रय लेती है प्रलय के बाद भी, तब भी भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। जब तक भक्ति नहीं करता है व्यक्ति, तब तक भगवान का दिव्य दर्शन किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यह दूसरे आश्चर्य के समान प्रतीत होता है, पर आपके लिए यह कोई आश्चर्य नहीं है। संपूर्ण जगत की सृष्टि आदि कर्म करने वाले आप ही हैं, लेकिन माया के आवरण से रहित हैं। यही वेद हमें समझाते हैं। वह भी आप में कोई आश्चर्य नहीं है। आप सर्वात्मा हैं और माया के द्वारा सृष्टि आदि कार्य करने वाले आपके लिए यह उचित ही है कि आप उसको स्थिति यानी पालन भी करें और उसका संहार भी करें, क्योंकि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इस सृष्टि को आप पुनः पुनः प्रकट भी करते हैं और अप्रकट भी करते हैं। इसीलिए सबों से परे, तीनों गुणों से भी परे, सब मायाओं से परे आप उपाधि से रहित हैं, क्योंकि इस संसार में उपाधि ही एक भौतिक, सारी उपाधियां तो भौतिक है, तो इस प्रकार की भौतिक उपाधियां आप कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए आप में माया से रहित्व यानी आपके ऊपर माया का कभी प्रभाव नहीं आता है और आप अकर्ता ही हैं, और यही उचित भी है। इसीलिए आप कैसे हैं? आप विशेष रूप धारण किए हैं। कौन सा? हयग्रीव का। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान रसातलाद्यो नृतुरंग विग्रह प्रत्याददे वै कवयेभियाचते तस्मै नमस्ते वितथे हिताय इति। मृतुरंग विग्रह, आपका विग्रह कैसा है? आपका शरीर मनुष्य है, मनुष्य का है, और सिर जो है वो अश्व का है। इस प्रकार से आपका हयग्रीव अवतार है, अत्यंत सुंदर, मनोहर। जब तमः प्रधान जो दैत्यगण है, राक्षसगण है, प्रलय काल में भगवान ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए चारों वेदों को चुरा लेते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी की प्रार्थना से कि प्रभु आपके दिव्य वेदों को अगर राक्षस चोरी कर लेंगे तो फिर वो सब जगत का नाश करेंगे, इसीलिए आप कृपया वेदों का भी और हमारा भी रक्षण करें। ऐसी ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप रसातल से फिर इन वेदों को लाकर उन्हें देते हैं और उन राक्षसों का संहार करते हैं। इस तरह अमोघ कल्याणकारी कार्य करने वाले आप अत्यंत महान हैं, इसीलिए तस्मै ते नमः। ऐसे आप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान ही वेदों को देते। वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, वेद भी भगवान ही है। वेदों को देने वाले, संकलन करने वाले व्यासदेव भी भगवान के ही अवतार हैं, और वेदों के द्वारा भगवान को ही जानना है। और ऐसे वेदों को जब राक्षस चोरी भी कर लेते हैं, तब इस प्रकार वह हयग्रीव अवतार धारण करके ब्रह्मा जी के पास से चोरी किए हुए वेदों को पुनः वापस लाकर ब्रह्मा जी को दे देते हैं। इस प्रकार भगवान भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव भगवान की दिव्य पूजा भद्रश्रवा और बाकी उनके भक्त करते हैं। इसके पश्चात हरिवर्ष के बारे में बताएंगे। हरिवर्ष में भी भगवान नृसिंह रूप से विराजमान हैं। उन्होंने इस रूप को जिस कारण से धारण किया था उसको आगे 7वें स्कंद में विस्तार से हम श्रवण करेंगे। श्री भगवान के उस प्रिय रूप की उपासना महाभागवत भगवान के अत्यंत महान भक्त प्रहलाद महाराज उसी वर्ष के अन्य पुरुषों के साथ निष्काम भाव एवं अनन्य भक्ति भाव से किया करते हैं, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं
और उन्हें संसार के किसी भी भोग की कामना नहीं है। क्योंकि नरसिंह भगवान प्रकट होने पर उन्होंने कहा कि प्रहलाद कोई आशीर्वाद मांगो, तो उन्होंने कोई भी आशीर्वाद मांगने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा तुम्हें अवश्य मांगना चाहिए क्योंकि मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा कि आपका द्वेष करने वाले मेरे परम पिता हिरण्यकशिपु, इनको आप उद्धार कर दीजिए। तो नरसिंह भगवान ने कहा तुम्हारे पिता की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हारे 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार करता हूँ, लेकिन यह मैं अपने तरफ से देता हूँ, तुम कुछ मांगो। तब प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इस संसार के कोई भी भोग कामनाओं की इच्छा नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हृदय से संसार को भोग करने की वासना को ही निकाल दीजिए। इस प्रकार से मुझे भौतिक भवबंधनों में बचा अड़काने वाले, फंसाने वाले इस प्रकार से भौतिक इच्छाओं से आप मुझे बचाइए। इस प्रकार से प्रार्थना की थी। ऐसे निष्काम भाव से प्रहलाद महाराज नित्य ही नरसिंह भगवान की उपासना इस हरिवर्ष में करते हैं। प्रहलाद जी महापुरुषों के गुणों से संपन्न हैं। ऐसा आशीर्वाद उनको प्राप्त है कि आगे आने वाले यानी प्रहलाद महाराज के बाद जो हम सब आने वाले जो साधक होंगे, वे साधक और महापुरुष भी प्रहलाद महाराज जैसे दिव्य गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया गया था। इन्होंने अपने शील एवं आचरण से दैत्यों एवं दानवों के वंश को अत्यंत पवित्र बना दिया। इसीलिए भगवान गीता में आप भी कहते हैं दैत्यानाम प्रहलादोस्मि, सारे दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। यानी प्रहलाद यह भी भगवान की एक विभूति है। वे इस मंत्र का स्तोत्र का पाठ करते हैं, जप करते हैं नित्य रूप से। कौन सा जप है? इसको कहने से हमारे संसार में, जीवन में जो भी समस्या है उनका नाश होता है, क्योंकि भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज के जीवन से सारे विघ्नों का नाश कर दिया था। इसीलिए उनके द्वारा यह कहा जाने वाला मंत्र अत्यंत महान है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभय अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। इस प्रकार से वे भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं कि हे ओमकार स्वरूप और ओमकार के भी कारण नरसिंह देव भगवान, जो शरीर तो उनका नर के जैसा है, मनुष्य के जैसा, लेकिन सिर सिंह के जैसा है, ऐसे भगवान नरसिंह देव को हम नमस्ते नमस्कार करते हैं। आप कैसे हैं? आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं। अग्नि और सूर्य यह भी तेज आपके तेज से ही प्राप्त करते हैं। नमस् तेजस तेज से आपको नमस्कार है। हे वज्र नख, आपके नख कैसे हैं? अत्यंत वज्र के समान, इंद्र के वज्र के समान कठोर हैं। वज्र दंष्ट्र, आपके दांत भी वज्र के समान भयानक हैं। आप हमारे सन्निकट प्रकट हो जाइए, यही हमारी प्रार्थना है। हमारे कर्मों की वासना को आप जला डालिए। रंधय रंधय कर्माशयम, हमारे सारे कर्म की वासनाएं हमारे हृदय ग्रंथि में बैठी हैं, वहां से आप पाप को, कर्म के बीजों को हटाइए, नष्ट कीजिए। ग्रस ग्रस तम, और आप अज्ञान रूपी अंधकार को हमारे हृदय से विनष्ट कर दीजिए, ताकि आपके दिव्य चरणों के प्रकाश के द्वारा हमारा हृदय चमक जाएगा। ओम स्वाहा। इस प्रकार हमारे अंतःकरण में आप क्या कीजिए? अभयम अभयम आत्मनि, अभय को दान दीजिए, यानी हमारे सारे अपराधों को, पापों को आप क्षमा कीजिए।
आपके चरणों में हमें अभय प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आप हमारे हृदय में प्रकाशित होइए, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ आगे कहते हैं कि हमारा ही नहीं सबका कल्याण हो। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजताददोक्षज आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। विश्वस्य स्वस्ति, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो। खलह प्रसीदताम, और जो दुष्ट लोग हैं, खलनायक हैं, उनके लिए कहते हैं कि उन दुष्टों की बुद्धि भी प्रसीदताम, प्रसिद्ध हो जाए यानी शुद्ध हो जाए और आपके लिए अनुकूल हो जाए। भूतानि मिथो धिया शिवम ध्यायन्तु, सभी प्राणियों में परस्परों में सद्भावना का उदय हो जाए। शिवम यानी शुभ भाव प्रकट हो जाए, दूसरों को किसी भी प्रकार का दुख देने की इच्छा नहीं हो, यानी उसका नाश हो। भवश्च भद्रम भजतात्म अहैतुकी मति ही, सभी एक दूसरे का हित का ही चिंतन करें। हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो, हमारी मति यानी बुद्धि कैसी हो? अधोक्षजे आवेश्य तत्, हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से केवल आपके चरणों में ही लगे। हमें संसार को भोगने की कोई भी इच्छा नहीं चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि में केवल आपके चरणों का ही ध्यान करें। और कहेंगे कि वैसे तो राक्षसगण तो बहुत ही भोगवादी वृत्ति धारण करते हैं, तो इसीलिए सबके लिए कहते हैं मागारदाता मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु संगो यदि स्याद भगवत् प्रियेषु नः य प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मा वान् सिद्ध्यत्यदूरा न तथेन्द्रिय प्रियः। न संगः आगारदारात्म जवित्त बंधुषु, कि हम लोगों की गृह में, पत्नी में, पुत्र में, धन में तथा बांधवों में आसक्ति यदि न हो तो भगवान के प्रेमी भक्तों में ही हो। तो आसक्ति किस में होनी चाहिए? तो भगवान और भगवान के भक्तों में होनी चाहिए, न कि भौतिक संसार के ये सब संसाधन जो हमें भौतिक संसार में ही रखने के लिए काम में आते हैं। तो इन सब में हमारी आसक्ति मां स्याद न हो। यदि स्याद तरही भगवत प्रियेषु, यदि हो भी आसक्ति तो केवल भगवान को ही प्रिय मानने वाले उनके भक्तों में ही हो। यथा प्राण वृत्त्या आत्मवान परितुष्ट अधुरात सिद्ध्यति तथा इंद्रिय प्रिय नहा, क्योंकि जो संयमी पुरुष निर्वाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, क्योंकि शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए थोड़ा अन्न वगैरह लेना पड़ता है, लेकिन केवल निर्वाह के लिए ही अन्न लेकर संतुष्ट रहता है, उसको जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है उतना शीघ्र इंद्रिय लोलुप पुरुष को कभी प्राप्त नहीं होती है। तो सिद्धि प्राप्त करनी है तो अल्प ही भोग में व्यक्ति को सुखी होना चाहिए, और वो भी भोग किस लिए? केवल शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं होगा तो भजन कैसे होगा? तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम उतना ही शरीर का पालन करें जिससे हमारा धर्म का साधन हो जाए। उससे ज्यादा आसक्ति हमारे कल्याण का साधन नहीं बनेगी। इसके बाद वे कहते हैं कि ऐसे भक्तों में आसक्ति का क्या लाभ हो सकता है? क्यों हमें भगवान के भक्तों में आसक्त होना चाहिए? यत् संगलब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहु संस्पृशताम हि मानसम हरत्यजोन्तः श्रुतिभिर्गतोऽङ्गज को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। कहते हैं कि जिन यत्संग लब्धम तीर्थम, जो भगवान के दिव्य भक्त हैं, इतने पवित्र हैं कि वे उनकी संगति से तो तीर्थ के समान ही पवित्र
निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुकुंद। श्री भगवान का चरित्र सुनने का लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से विक्रमम, भगवान का जो विक्रम है, मुकुंद यानी मुक्ति प्रदान करने वाले ऐसे भगवान मुकुंद जो है, इनके विक्रमण को श्रुति भी श्रवण करने का लाभ मिलता है। मोह संस्पृशताम मानसम गतः अंतः गतः अजः अंगजम मेलम हरति तद को वै न सेवेत। ऐसे श्री भगवान की असाधारण भक्ति एवं प्रभाव का सूचक होता है उनका श्रवण। इसीलिए भक्तों का एक ही कार्य होता है कि वे भक्तों के साथ बैठते हैं और भगवान के दिव्य कथाओं को श्रवण करते हैं। और यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है इस पूरे भौतिक संसार में, क्योंकि भगवान के यश को केवल श्रवण करने से हमारे सारे दुखों का नाश होता है, हम भी यशस्वी हो जाते हैं और भगवान की कृपा से भगवान को भी मृत्यु के पश्चात पा लेते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि केवल आपके दिव्य कथाओं को श्रवण करने मात्र से ही हमारे सारे कल्याण के साधन खुल जाते हैं। इसीलिए उसको बारंबार सुनने वालों के कानों के मार्ग से ही तो भगवान आप हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। मानसम गतः, मन में प्रवेश करते हैं कान के द्वारा, आपकी दिव्य कथा के द्वारा ही आप प्रवेश करते हैं। अंतगता, इस प्रकार से आकर अजह, जिनका कभी जन्म नहीं होता है, अंगजम मेलम हरति, ऐसे जीव के साधक के हृदय में जितना भी मल है उसको पूरा हरण कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार आप जो आपके भक्तों का कल्याण करने के लिए ही बड़े उत्साही होते हैं, भगवान के भक्तों का सेवन कौन नहीं कर सकता। तत्को वही न सेवेत, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे दिव्य भगवान की सेवा में नहीं लगेगा। इसीलिए हे नरसिंह देव, हम आपके चरणों की वंदना बारंबार करते हैं। तो अगर भगवान कहे कि हे प्रहलाद, मेरे भजन को या फिर मेरी कथा को श्रवण करने से क्या देवता श्रेष्ठ है? क्योंकि भक्त लोग तो श्रवण करते हैं, लेकिन देवता लोग तो स्वर्ग लोक में रहते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो उन गुणों को किस प्रकार से पाओगे जो उच्च के लोकों में बैठे हुए? तो इसका बहुत सुंदर यहाँ पर उत्तर देते हैं प्रहलाद महाराज। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। यस्य भगवती अकिंचन भक्ति अस्ति, जिसके हृदय में भगवान श्री हरि नरसिंह देव के प्रति अकिंचना भक्ति यानी शुद्ध भक्ति होती है, जिसमें कोई भी सांसारिक चीजें प्राप्त करने की कोई भी इच्छा नहीं है, निर्गुणा भक्ति है। उसके हृदय में सभी ज्ञान आदि गुणों के साथ देवताओं का निवास हो जाता है। तत्र सर्वैहि गुणैहि सह सुराः समासते, सारे गुणों के साथ यानी देवताओं में जो गुण होते हैं या उनसे भी श्रेष्ठ गुण है, सब गुण उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान हरि का भक्त नहीं है, हरौ अभक्तस्य, भगवान हरि का जो भक्त नहीं है, मनोरथेन असति बहिः धावतः, वह अपने मन के रथ के ऊपर बैठता है और संसार में जहां जहां भोग प्राप्त हो सकता है ऐसे मनोराज्यों में स्वप्न कल्पित देशों में जाता है, धावत रहता है, भागता रहता है। महद गुणाः कुतः, तो ऐसे बहिर्गत हुए जो हृदय में भगवान को छोड़ के संसार भर में भटकने वाले व्यक्ति के लिए तो किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह असद वस्तुओं के पीछे ही भागता है, उसका कोई भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आपके भक्त ही महान हैं, वे केवल आपका गुणानुवाद करते रहते हैं। इसलिए हमें इसी प्रकार से उनका ही आश्रय लेना है। तो आपके भक्त क्यों महान है, कैसे महान है, ये प्रहलाद महाराज बताते हैं। हरिर्हि साक्षात् भगवान शरीरिणाम आत्मा झषाणामिव तोयमीप्सितं हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे
तदा महत्वं वयसा दंपतीनाम। झषानाम यानी मछलियां, इप्सितम तोयमीव, जैसे मछलियों के लिए जीवन प्राण है जल, पानी। पानी के बिना मछली कुछ सेकंड्स में ही तड़प तड़प के मर जाएंगी। इसी प्रकार से इसी प्रकार से शरीरी नाम भगवान श्री हरि है। जो हम सब शरीरधारी हैं, उन सब के लिए, मछली के लिए जिस प्रकार से पानी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हम शरीरधारियों के लिए हमारी आत्मा के पास बैठे हुए आप परमात्मा हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आपके बिना हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। साक्षात आत्मा तम हित्वा यदि गृहे सज्जते तदा दंपति नाम महत्वम वयसा महान। हे प्रभु, आपको छोड़कर हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे आपको छोड़कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष गृह में ही आसक्त रहे, दंपति भाव को प्राप्त करे, केवल स्त्री पुत्र पैसे के अंदर ही फंसा रहे, ऐसे पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को ही लेकर होता है, गुण के कारण नहीं। बस उनका महत्व किस कारण है? वयसा महान। केवल उनकी आयु बड़ी है, उनके अंदर किसी भी प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं। कौन सा बड़ा गुण है? कि भगवान आपको ही वेद्यम वास्तवम मत्र वस्तु, जानने योग्य तो केवल आप हैं, लेकिन आपको छोड़कर सारे संसार में भटकते रहेंगे तो क्या लाभ प्राप्त करेंगे। इसीलिए प्रभु, आपके चरणों को हम कभी भी त्यागना नहीं चाहेंगे। इस प्रकार से आप हमारा सदैव उद्धार ही कीजिए। लेकिन संसार में अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, तो ऐसे संसार चक्र से हम किस प्रकार से निर्भय हो सकते हैं? इसलिए कहते हैं, तस्माद् रजो राग विषाद मन्यु मान स्पृहाय भयदैन्याधिमूलम हित्वा गृहं संसृति चक्रवालम नृसिंहपादम भजता कुतो भयमिति। तस्माद इसीलिए रजो राग विषाद मन्युमान, हम असुर लोग कैसे हैं? तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि का त्याग करके भगवान श्री नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का ही आश्रय लेंगे। इसी प्रकार से वे अपने सारे गणों को, जो उनके साथ भगवान नरसिंहदेव की पूजा करते हैं, उन सबको भी कहते हैं कि हम सभी लोगों को भगवान के ही चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से राग द्वेष और तृष्णा का त्याग तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो इस प्रकार से हम संसार बंधन से अनायास बहुत ही सरलता से पार हो जाएंगे। इस प्रकार नरसिंह देव की स्तुति और वंदना करते हैं प्रहलाद महाराज। इसके पश्चात बताएंगे केतुमाल वर्ष के बारे में। इस तीसरे वर्ष में केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान विशेष अवतार धारण करते हैं। कौन सा अवतार है? तो यह आध्यात्मिक कामदेव रूप से भगवान निवास करते हैं। भगवान विष्णु ही हैं, लेकिन सारे संसार के जीवों को अपने प्रति आकर्षित करने वाले ऐसे कामदेव के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ के मुख्य देवता, उनके सेवक भव देवता जो है लक्ष्मी जी हैं। उसी के साथ संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र भी और पुत्रियां भी लक्ष्मी देवी के साथ भगवान की सेवा करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिन के अभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की आयु के दिन और रात्रि के बराबर यानी 36,000 है। 365 दिन है और इस प्रकार से 100 वर्ष सहसा व्यक्ति को कलयुग में प्राप्त है। तो 365 गुणिला 100 करेंगे तो हमारे 36,500 आ जाएंगे। इस प्रकार से 36,000 उनकी संख्या है। उन कन्याओं का श्री भगवान के महान अस्त्र चक्र सुदर्शन चक्र के तेज से उसके कारण संवत्सर के अंत में गर्भपात हो जाता है।
संवत्सर यानी वर्ष के अंत में। तो भगवान का चक्र इतना, काल चक्र इतना महान है कि उसके द्वारा उन कन्याओं का भी गर्भपात हो जाता है। यानी भगवान के चक्र को देखकर वे सब डर जाती हैं और संवत्सर के अंत में उन सब का इसी के कारण गर्भपात होता है। इन सबों का कल्याण करने के लिए भगवान केतुमाल वर्ष में रहते हैं और केतुमाल वर्ष में इसी प्रकार से उनकी सेवा होती है। भगवान अत्यंत मनोहर गति विलास के द्वारा सुशोभित होते हैं और अत्यंत मंद मंद मधुर मुस्कान से मनोहर लीला पूर्ण अवलोकन के द्वारा कुछ झुके हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा से अपने वदनारविंद मुख कमल की सौंदर्य राशि से लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को सदा ही आनंदित करते हैं, लेकिन खास करके यहाँ पर केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी को आनंदित करते हैं और इस प्रकार अपने भक्तों की सेवा से भगवान भी आनंद को प्राप्त करते हैं। अपनी ऊपर उठी हुई भौंवों के द्वारा भगवान अत्यंत सुशोभित दिखते हैं। ऐसे भगवान जो है लक्ष्मी जी के साथ वहां विराजमान है। लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय यानी माया से परे दिव्य स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं के साथ और दिन में उनके पतियों के साथ आराधना और इस मंत्र का जाप करती हुई भगवान की नित्य ही स्तुति करती रहती हैं। क्या कहती हैं माता लक्ष्मी जी भगवान की प्रसन्नता के लिए? ओम राम रीम रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषैर्विलक्षितात्मने आकुतीनां चित्तिनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयायान्न मयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। ऐसे भगवान जो इंद्रियों के नियामक और समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं के क्या है, आगार है, सागर है, सारे इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। उसी के साथ क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प शक्ति और उसी के साथ अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों और उनके विषयों के आप महान ईश्वर अधीश्वर स्वामी हैं। 11 इंद्रिया, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय 5 5 10 और मन, इस प्रकार से 11 इंद्रिया और उनके 5 विषय शब्द रूप रस गंध, इस प्रकार से 5 विषयों के भी आप अधीश्वर हैं और 11 इंद्रियों और 5 विषयों सहित इस प्रकार 16 कलाओं से आप युक्त हैं। वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं। वे अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक ऐन्द्रिक यानी इंद्रियों से जो परे हैं और शारीरिक बल स्वरूप ऐसे परम सुंदर भगवान, वहां पर प्रकट रूप है कामदेव का। इन कामदेव को फिर इन बीजों के द्वारा, इन बीज मंत्रों के साथ नमस्कार किया जाता है सभी ओर से लक्ष्मी जी के द्वारा। कौन से है ये बीज मंत्र? ओम राम रीम रूम। इस प्रकार से भगवान को बीज मंत्रों के द्वारा सभी ओर से नमस्कार किया जाता है। तो कामदेव सारे स्त्रियों के आकर्षक है। इसीलिए कहते हैं स्त्रियो व्रतैस्त्वा ऋषिकेश्वरम स्वतो याराध्य लोके पतिमाशासतेन्यम तासां न ते वै परिपान्ध्यपत्यम प्रियम धनायुंषि यतो स्वतंत्रः। हे भगवान, स्त्रियां अनेक प्रकार के व्रतों को करके स्वतः इंद्रियों के स्वामी आपकी आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की कामना किया करती है। वैसे तो आपकी पूजा करती हैं, लेकिन संसार भर में दूसरे अन्य लोगों को ही लोके अन्यम पतिम आशासते, आपको छोड़कर संसार में मलमूत्र से बने हुए किसी पुरुष को पति के रूप में कामना करते हैं। किंतु यतः अस्वतंत्रता ते,
लेकिन वे तो सब अस्वतंत्र हैं, वे तो माया के द्वारा बद्ध हैं, किसी भी प्रकार से गुणों से परे नहीं है। इस प्रकार जो अस्वतंत्र होने के कारण उनके प्रिय पुत्रों, धनों तथा आयु की रक्षा कभी भी नहीं कर पाते हैं। प्रियम अपत्यम धनायुंषि न परिपांति, वे पति होने पर नाम के पति हैं, न पत्नी का रक्षण कर पाते हैं, न अपने पुत्रों का, न धन का, न परिवार का, न संपत्ति का, न स्वयं के आयु का, और कभी कभी पत्नी से पहले भी मर जाते हैं। और कभी कभी घर परिवार में उनके पुत्र भी उनकी मृत्यु से पहले मर जाते हैं। तो ऐसे पति लेकर क्या लाभ है? ऐसे मलमूत्र के पिंडों को स्त्रियों को पति बना के क्या लाभ है? इसीलिए संसार में बहुत सारी महान स्त्रियां हो गई, जैसे माता लक्ष्मी भी, अंडाल भी, और पीछे श्रवण करने में आया कि एक अविवाहिता ने भगवान के दिव्य विग्रह के साथ ही, भगवान वासुदेव के विग्रह साथ ही विवाह कर लिया, मीराबाई के जैसा। तो इस प्रकार से भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वही अखिल जगताम पति, सारे जगत के सच्चे पति तो केवल आप ही हैं। तो आपको छोड़कर संसार का कोई मूर्ख व्यक्ति को हम क्या प्राप्त करें? इस प्रकार वे आगे कहती हैं, स वै पति स्यात् अकुतो भय स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनम स एक एवेतरथा मिथो भयम नैवात्मलाभादधि मन्यते परम। यह स्वयं अकुतो भयः स वै पतिः स्यात्, सच्चे पति तो केवल वही हैं जो स्वयं पूर्ण रूप से निर्भय हैं, उन्हें कोई भी भय नहीं है, और दूसरे भयभीत लोगों का भी वह क्या करे? रक्षा करे भय से। ऐसे पति तो केवल एकमात्र आप ही हैं। पाति स एक इव अतरथा इतरथा मिथो भयम, क्योंकि बाकी सब तो केवल क्या है? भय के द्वारा ग्रसित है। यदि एक से अधिक पति ईश्वर माने जाए तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना होती है। अगर दो राजा हो तो कैसे चलेगा? तो दोनों को एक दूसरे से भय हो जाएगा, और इसीलिए दो पति नहीं हो सकते, एक ही पति हो सकते हैं। इसीलिए आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर किसी दूसरे लाभ को नहीं मानते, यानी हम केवल आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मलाभात, हमारे लिए परम लाभ, आत्मलाभ क्या है? परम अधीनः न मन्यते, केवल आप ही हमारे पति हों और संसार में कोई दूसरा पति हमारा नहीं हो सकता है। इस प्रकार आपके ही चरणों का हम पूजन करना चाहते हैं। इसी को माता लक्ष्मी जी कहते हैं, या तस्यते पाद सरोरुहार्णनम निकामयेत् साखिल कामलंपटा तदेव रासितमीप्सितोर्चितो यद अग्नयांचा भगवन् प्रतप्यते। भगवन, हे प्रभु, हे स्वामी, जो स्त्री आपके चरण कमलों की पूजा करना चाहती है, उसकी सारी कामनाएं आप पूर्ण कर देते हैं। कोई भी अपूर्ण नहीं रहेगा, उसकी कामनाओं को आप पूर्ण कर देंगे। जो स्त्री किसी एक कामना को लेकर आपकी पूजा करती है, उसको आप उसी वस्तु को प्रदान करते हैं। इप्सितम अर्पितः इप्सितम राशि, जो जो मांगा जाए उसी को आप दे देते हैं। और जब भोग समाप्त हो जाने पर वह वस्तु नष्ट हो जाती है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु मांगेंगे तो उसका आदि और अंत होता है। कुछ समय के बाद तो भग्न होनी ही है। यद भग्न यांचा प्रतप्यते, इस प्रकार से मांगी हुई वस्तु का जब नाश हो जाता है तो फिर उसको संतप्त होना पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति ने कभी भी भौतिक वस्तु भगवान से मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी मांगेंगे, स्त्री, पुत्र, गृह आदि संपत्ति, धन, गाड़ी, बंगला, जमीन, इनका काल के प्रभाव में कहीं ना कहीं नाश हो जाता है, और उस नाश होने पर बहुत ही ज्यादा कष्ट होगा। इसीलिए किसी भी प्रकार का आनंद
उसके पश्चात प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए माता लक्ष्मी जी कहती हैं क्या करना चाहिए। मत प्राप्त ये जेश सुरासुरादयस तप्यंत उग्रम तप ऐन्द्रिय धियः ऋते भवत्पाद परायणान्नमाम विन्दन्त्यहं तद्हृदयायतोजित। हे अजित, जिनको कोई जीत नहीं पाया है ऐसे आप अजित भगवान हैं। मुझे प्राप्त करने के लिए इंद्रिय सुखों के अभिलाषी ब्रह्मा रुद्र आदि उग्र तपस्या करते रहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, यानी उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगा तभी तो संसार में सब सुखी रह सकते। उसमें तो ब्रह्मा शिवजी से लेकर सुर आदय सारे देवता भी माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे। तो लालची मारवाड़ी या फिर कोई सेठ साहूकार हो तो उसमें तो क्या आश्चर्य। सब लोग माता लक्ष्मी के पीछे लगे, किंतु मुझको केवल आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्तों से भिन्न कोई प्रिय नहीं। लेकिन हमें कौन प्रिय है? भगवत पाद परायणात, जो भगवत परायण है ऐसे शुद्ध भक्त हैं आपके। माम न विंदंती, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। तो इसीलिए मैं कृपा केवल उन्हीं के ऊपर करती हूँ जो आपके भगवत भक्त हैं। यतः अहम त्वद हृदया, भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी का निवास है और लक्ष्मी जी के हृदय में भगवान का निवास है। तो ऐसी माता लक्ष्मी केवल भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेने वाले भक्तों से ही आशीर्वाद को उन्हें देती हैं और सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं जो भगवान नारायण को छोड़ के बैठे हैं, उनकी भक्ति नहीं करते हैं, उनका कल्याण माता लक्ष्मी नहीं करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि माता लक्ष्मी कि हम आपके चरण कमलों को क्या करते हैं? अपने सिरों के ऊपर धारण करते हैं। सत्वं मयाप्युच्युत शीर्ष्णिवन्दितं कराम्बुजं यत्तद् अधायि सात्वतां बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्यमायया क ईश्वरस्येहितमोहितुं विभु इति। हे अच्युत, जो अपने दिए हुए संकल्प या आशीर्वाद से भगवान कभी भी च्युत नहीं होते। जो दिया हुआ उन्होंने प्रॉमिस है, संकल्प है, उसको पूरा करते ही हैं। ऐसे आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को आपके भक्तों के सिर के ऊपर रख देते हैं, सर के ऊपर भगवान आशीर्वाद रूप में हाथ रख देते हैं, उसे आप मेरे भी सिर के ऊपर रखिए। सात्वताम शीर्षनी अयपि ममा भी शीर्षनी दिद्या ही शेषः। हे प्रभु, आप सारे भक्तों का कल्याण करते हैं, उस दिव्य हाथ को हमारे सिर पर भी रखिए। आप तो मुझे श्री वत्स चिन्ह के रूप में ही धारण करते हैं। हे वरेण्य, सारे वरों को पूर्ण करने वाले, आप तो सब वरों को देने में समर्थ हैं। आपने मुझे भी धारण किया है अपने छाती के ऊपर श्री वत्स चिन्ह के रूप में। आप अपनी माया से जिन लीलाओं को करते हैं, ईश्वरस्य मायया इहितम उहितुम कह विभु, उनके रहस्य को जानने में तो कौन व्यक्ति संसार में ऐसा है जो उसे समझ भी सकता है। आप सारे वरों को देने में समर्थ हैं, लेकिन आपको समझने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिए, हमारे सिर के ऊपर आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से माता प्रार्थना करती है। इसके पश्चात रम्यक वर्ष में कौन रहते हैं और वो कौन से भगवान की पूजा करते हैं, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।